क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हर कर्म का फल क्यों मिलता है? कुछ लोग कहते हैं भगवान सिर्फ अच्छे लोगों को पुरस्कार देते हैं, लेकिन बुरे कर्मों का क्या? भगवत गीता में इसका रहस्य विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं भगवान कैसे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और उसके फल की गहरी समझ दी है। हमारे कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्म जैसे सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, दया और क्षमा का अभ्यास करना हमें सुख, शांति और आत्मिक उन्नति देते हैं। वहीं बुरे कर्म जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, क्रोध और अहंकार हमें दुख और संकट की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गीता में बताया गया है कि कर्म का फल हमारे वर्तमान और पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। अच्छे कर्मों का फल जीवन में स्थायी सुख और संतोष देते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम कभी तुरंत नहीं दिखता, लेकिन बाद में संकट और कठिनाई के रूप में प्रकट होता है। ये फल कभी प्राकृतिक रूप में आता है, जैसे बीमारी या असफलता, और कभी सामाजिक या पारिवारिक परेशानियों के रूप में। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से जुड़ा है। जब हम प्रेम, दया और न्याय के साथ कर्म करते हैं तो भगवान शुभ फल देते हैं। जब हम केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। गीता में निष्काम कर्म का भी महत्व बताया गया है। इसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना कर्म करना। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो न केवल शुभ फल मिलता है, बल्कि मानसिक संतोष और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ये हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त करता है। भगवत गीता यह भी स्पष्ट करती है कि भगवान कभी किसी को अत्यधिक दंडित नहीं करते। बुरे कर्मों का फल व्यक्ति के अनुभव और समझ के अनुसार आता है। भगवान हमें हमेशा सुधार का अवसर देते हैं। जब हम अपने कर्मों को सुधारते हैं और अच्छा करते हैं तो जीवन में सुख और सफलता आती है। हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहते, ये हमारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हर कर्म की जिम्मेदारी केवल हमारे पास है। धर्म, सत्य और नैतिकता के अनुसार कर्म करने से भगवान हमें उचित फल देते हैं। अंत में भगवान कृष्ण का संदेश यही है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्मों से जीवन में खुशियां और संतोष आता है, बुरे कर्मों से दुख और कठिनाई। यही है कर्म और उसके फल का दिव्य न्याय। इसलिए अपने हर कर्म पर ध्यान दें। छोटे अच्छे कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भगवान हमारे हर कर्म को देख रहे हैं और उसके अनुसार फल दे रहे हैं। आप भी अपने कर्मों को शुद्ध करें और जीवन में खुशियों और शांति की ओर बढ़ें।